उपशम करने वाला जीव पुरुषार्थ ही कहलाता है, वो आगे बढ़ता है। हमें अपनी कसायों को, हमें अपने कर्म को, हमें अपने उदय में आने वाले कर्म को उपशम करना चाहिए। क्या है? यदि क्रोध आया, ये पूर्व कर्म से बंधा हुआ कर्म था, और कर्म के आवेग में जैसे ही क्रोध आया हम क्रोधित हो गए, जैसे मान आया हम मान में आ गए। क्या है? देखो, समय सार में एक गाथा ही है, कोह जुत्तो कोहो माड़ो जुत्तो माड़वे वादा, माया युत्तो माये लोहो युत्तो हवदी लोहो। ये आचार्य महाराज कहते हैं, आत्मा जो है जिससे युक्त होती है वो वैसी होने लगती है जैसे स्फटिक मणि। स्फटिक मणि के पीछे जो जो कलर आता है, पुष्प रख दिया जाता है, स्फटिक मणि उस कलर में दिखने लगती है। ऐसी इस आत्मा में जैसे जैसे कर्म आते हैं वैसे वैसे भाव बनाते जाते हैं। वैदिक रामायण से बोल रहे भी हम। उन्होंने धोबी के कहने में आके सीता को निकाला था ना। उस समय राम नहीं बोल रहे थे, राम के ऊपर धोबी सवार था। उस समय राम नहीं बोल रहे थे, लोग में धोबी कह रहा था जब सीता को वो रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते। ठीक है ना, कि रावण के यहाँ होके आई है तो वो रख सकते हैं, और इतने समय बाद होके आई है, हमारी 2-4 दिन के बाद होके आई है, क्या दिक्कत है, हम भी रख सकते हैं। तो ऐसे अपवाद को दूर करने के लिए देखो, राम ने धोबी के द्वारा कहने में आकर, यानी ध्यान रखना, धोबी का शब्द भिन्न था और धोबी भिन्न था, पर राम के द्वारा जो निकला वो किसके कहने पे आया? धोबी के कहने पे आया। यानी उस समय राम धोबी के रूप में बोल रहे थे।